जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, वचन के माध्यम से बात करने के लिए हमें अवसर मिला है। हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय 7 और 8 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन बता रहा है कि धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ उसके पास फैली हो। जब धूप होगी कोई हानि नहीं होगी, उसके पत्ते हमेशा हरे रहेंगे, सूखे वर्ष में भी उन्हें कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि तब भी वो फलता रहेगा। इस प्रकार से वचन बता रहा है। हम सबसे वचन कह रहा है कि धन्य है वो पुरुष जिसने परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को अपना आधार माना हो, अपने परमेश्वर में विश्वास रखा हो, दृढ़ विश्वास रखा हो। वचन के अनुसार वो वृक्ष हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं जिन्होंने उस पर विश्वास रखा है। उस वृक्ष के समान है जो नदी के तीर पर लगा हो। आप वो वृक्ष हैं प्रियो। कभी भी आप अपने आप को कमजोर ना समझें। वचन ये कह रहा है, धन्य वो पुरुष जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है, आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। आप हमेशा लहलाते रहेंगे, आप हमेशा फलवंत रहेंगे। वचन के अनुसार प्रभु दाख लेता है और हम सब उसकी डालियां हैं, और जो डाली उसमें बनी रहती है वो फलती है। समय समय पर वो फलवंत होती रहती है। वचन कहता है कि वो वृक्ष आप हैं, उसकी जड़ जल के पास फैली है। जब धूप होगी तो उस धूप से कुछ भी हानि नहीं पहुंचेगी, उसके पत्ते सदैव हरे रहेंगे। सूखे वर्ष में कोई भी चिंता नहीं होगी, किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी सूखे वर्ष में, क्योंकि तब भी वो फलता रहेगा। प्रियो, आप हमेशा फलवंत होंगे, चाहे धूप हो चाहे सूखा आए। ऐसे समय में परमेश्वर आपको जीवन का जल देगा कि आप हरे भरे बने रहें, लहलहाते रहें। ऐसे समय में जब परिस्थितियां कठिन हो, जब हमें लगे कि हम अकेले हैं, जब हमें लगे आसपास अंधेरा है, जब हमें लगे अरे सूखे की घड़ी आ गई, नहीं, ऐसे समय में भी परमेश्वर का वचन कह रहा है वो आपको जीवन का जल देगा कि आप हरे भरे और लहलहाते हुए बने रहें। परमेश्वर क्या कह रहा है कि उसकी जड़ कहाँ फैली हुई है? नदी के तट पर फैली हुई है। परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति में संभालेगा, वो आनंदित करेगा, वो आपको अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखेगा। यीशु मसीह जीवन का जल है। प्रियो, हम सब यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह में चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो मनुष्य बनकर इस संसार में आया, इस पृथ्वी पर आया। वो हमें जीवन का जल देने के लिए आया, वो हमें जीवन की रोटी देने के लिए आया। तो हमारे सामने चाहे जैसी परिस्थितियां हो, वचन ये बता रहा है कि जब धूप होगी तो उस धूप से कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तुम ऐसे समय में भी हरे भरे बने रहोगे। यीशु मसीह जीवन का जल है, हमारे
विश्वास की जड़ यीशु मसीह में है, हम ऐसे समय में अपने विश्वास को कमजोर न होने दें। और जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में बना रहेगा, दृढ़ रहेगा, हम हमेशा फलते रहेंगे, फलवंत होते रहेंगे। दाऊद कहता है, वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे, फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलहाते रहेंगे। प्रिय परमेश्वर का वचन सदा काल का वचन है, सदा काल का आनंद देता है, सदा काल की शांति देता है। धन्य वो पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हम मनुष्य पर भरोसा रखेंगे, मनुष्य अपनी बात से मुकर सकता है, वो हमें धोखा दे सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं धोखा देगा, क्योंकि हमारे विश्वास की जड़ यीशु मसीह में है। और यीशु मसीह के द्वारा हमें हर एक मौसम में, चाहे वो जैसा भी मौसम हो, सूखे का होगा तब भी हम फलते रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। वचन ये कह रहा है, वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, लहलहाते रहेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। वचन के अनुसार ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, अचानक आने वाली विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा। वचन ये कह रहा है, हमारी जड़ कहाँ है? यीशु मसीह में है। हम यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। शैतान कितने ही क्यों ना योजना बनाए, वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हम यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं। यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा है। उसे हर मौसम में पानी मिलता रहेगा, हर मौसम में वो हरा और भरा रहेगा। उसके पत्ते मुरझाएंगे तक नहीं, सूखने की बात तो बहुत दूर है। उसके पत्ते हमेशा लहलाते रहेंगे, पुराने होने पर भी लहलाते रहेंगे, ऐसा वचन बताता है। प्रियो, हम परमेश्वर में भरोसा रखें। आपको परमेश्वर सदैव संभाले रहेगा। परमेश्वर के आंगनों में हमेशा आप लहलहाएंगे। आपके जीवन में सदैव आनंद रहेगा। आप कभी भी चिंतित ना हो। हमें चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया है, और वचन ये कह रहा है कि वो हमेशा हरे भरे रहेंगे, फलते रहेंगे, फलवंत रहेंगे, फल हमेशा देते रहेंगे। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह में आनंद की भरपूरी है। जो आनंद हमें परमेश्वर के पास मिलता है प्रियो, वो आनंद हमें कहीं नहीं मिलेगा। वचन में विश्वास रखें, प्रार्थना करें, अपनी जड़ को, अपने विश्वास को कभी भी कमजोर न होने दें। यीशु मसीह में आनंद की भरपूरी है। आप पर प्रभु की दया हमेशा बनी रहेगी। आप चिंतित ना हो, सिर्फ परमेश्वर में विश्वास रखें। हमेशा प्रभु आपको जीवन का जल, जीवन की रोटी से भरपूर करते रहेंगे। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन का जल तू है प्रभु, जीवन की रोटी तू है, और जो कोई उसमें से खाता है, जो कोई उसमें से पीता है, वो फिर कभी भूखा नहीं होता है, वो फिर कभी प्यासा नहीं होता है।
अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को पिता विश्वास के साथ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार धन्य है वो लोग जो परमेश्वर में भरोसा रखते हैं। धन्य है वो लोग जो परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं। वो कभी भी निराश नहीं होते, चाहे कड़ी धूप हो, चाहे सूखे का मौसम हो, वो कभी भी मुरझाते नहीं हैं। हमेशा वो हरे भरे बने रहते हैं। हम सब प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। हम हमेशा प्रभु में आनंदित रहेंगे। हम हमेशा प्रभु में फलवंत होते रहेंगे। हमारी जड़, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है और प्रभु यीशु मसीह में जो कोई विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर प्रभु आप हम सब पर अपनी दया, अपनी करुणा बनाकर रखें। पिता, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, आप हमें कभी नहीं त्यागेंगे। हम हमेशा ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमेशा अपने प्रभु को हम धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ेंगे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किन्हीं हालातों में प्रभु हम क्यों ना हो, हमारा भरोसा, हमारी बल, हमारी शक्ति, हमारे सामर्थ हमारा यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह के नाम से निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य प्रभु जी दे। हम सब पर अपने पवित्र आत्मा को डेल दें खुदाबंद। हम तुझ में जड़ पकड़ कर प्रभु जी हम आगे बढ़ते जाएं। हमेशा प्रभु में आनंदित रहते हुए खुदाबंद प्रभु को हम धन्यवाद दें। पिता, यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, दुख में, तकलीफ में है, प्रभु जी आप अपने शिफा भरे हाथों को बढ़ाकर उन्हें चंगाई बख्शिए। उनकी हर एक कमी घटी को प्रभु आप पूरा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में शांति हो, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आनंद हो। यह हमारी प्रार्थना है पिता। आदर महिमा आपको देते हैं। पूरे दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुनिए और ग्रहण करें पिता। आमीन।